देवियों और सज्जनों, भूषा, भाषा, भोजन और भजन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो आइए विचार करें, जब हम परिवार बचाने की बात करें तो आप कोई भी हो, आप दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हो, अपनी भूमिका तय कर लें पहले। तो आइए इससे पहले कि विषय में चलें, एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को आगे भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। अरब देश में पानी का बहुत संकट है। तो अरब देश के लोग जल संकट निवारण के लिए, जल संरक्षण के लिए एक सेमिनार अटेंड करने अमेरिका गए। तो अमेरिका के जो अधिकारी थे वो उनको एक 5 स्टार होटल में ले गए और उनको कमरे में ठहरा दिया। और जब वो अरब देश के लोग उस कमरे के वॉशरूम में गए तो धड़ाम धड़ाम ऐसी आवाज़ें आने लगी। तो अमेरिकी अधिकारी को लगा क्या मामला है। थोड़ी देर बाद देखा तो अरब देश के लोग नल की टोंटियां अपने हाथ में उखाड़ के ले आए। तो अमेरिकी अधिकारी ने कहा ये आपने क्या किया। तो अरब देश के लोगों ने कहा भैया हम अंदर गए, हमने इसको घुमाया, इसमें से तो पानी निकल आया। हमारे देश में तो कभी ऐसा देखा नहीं हमने पानी। तो क्या करेंगे सेमिनार में जाके, टोटियां अपने देश ले जाएंगे, पानी पानी हो जाएगा। वो अमेरिकी अधिकारी समझदार था, उसने कहा आप हमारे मेहमान हैं, बेशक ये पानी की टोटियां आप ले जाएं, लेकिन मेरे साथ आइए। वो उनको छत पे ले गया और पानी की टंकी का ढक्कन हटाया और कहा इसमें देखिए, पानी यदि इसमें है तो टोटी में है, इसमें साफ है तो उसमें साफ है। अरब देश के लोगों को जो समझ में आया हो वो तो समझ में आया हो, कहानी तो ख़त्म हो गई। पर हमारे समझने की बात यह है कि हम लोग भी टंकी की जगह टोटी का इलाज करते हैं। माँ बाप को लगता है बच्चों में दोष है, बच्चों को लगता है माँ बाप में दोष है, पत्नी को लगता है पति ठिकाने का नहीं है, पति को लगता है और कोई मिल जाती तो बेहतर था। सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। अपनी अपनी टंकी साफ करिए तो टोटियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। आज भी कई लोग टोटी उखाड़ के परिवार बचाने में लगे हैं। इस प्रतीकात्मक कहानी का अर्थ आपको जब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा तो संभव समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले भूषा बचाइए। भूषा यानी ड्रेस कोड, हमारा वेशभूषा। आप क्या पहनावा करते हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप जो फैशनेबल कपड़े पहनते हो, जो तरीका हो वो पहनिए, पर भूषा का मतलब परिवार बचाने के सिलसिले में आवरण न ओढ़े। दो बातें होती हैं, एक आवरण होता है, एक वस्त्र होता है। जब हम वस्त्र ओढ़ते हैं तो जिन अंगों को छुपाना है, जिन अंगों को प्रदर्शित करना है, उससे सुदर्शनता बढ़ जाती है। वस्त्र की भूमिका है, वस्त्र की विशेषता है कि क्या उजागर होगा, क्या ढका जाएगा। लेकिन आवरण का अर्थ है एक पूरा रहस्य आ जाना। आज परिवार में लोगों ने रिश्तों को आवरण बना के ओढ़ लिया है। पति ने पति होने का आवरण ओढ़ लिया, पत्नी ने पत्नी होने का, बाप ने बाप होने का, भाई ने भाई होने का, बच्चों ने बच्चे होने का आवरण ओढ़े हैं लोग। आज घरों में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जो कह रहा है और जो सुन रहा है, दोनों के मन में यही बात चलती है कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये वही है जिसको मैं देख रही हूं, सुन रही हूं, जानता हूं। एक रहस्य आ गया हर भी। और जब घर के सदस्य आवरण ओढ़ते हैं तो परिवार कैसे बिखरता है। आइए आपको 2 माताओं का उदाहरण देता हूं मैं, दोनों महाभारत की हैं। कुंती युवा अवस्था में वैधव्य को प्राप्त हो गई। पांडु का निधन हो गया, अपनी सौत के 2 बच्चे, अपने 3 बच्चे, 5 बच्चों को लेकर भरे जंगल में थी। कौरवों ने अधिकार देने से मना कर दिया। कुंती ने 5 बच्चे भरे अभाव में, संघर्ष और प्रतिकूलता के साथ ऐसे तैयार किए कि धर्म का प्रतीक बन गए। और जब भगवान को निर्णय लेना पड़ा कि किसके पक्ष में खड़ा रहूं, तो पांडवों के पक्ष में खड़े हुए। दूसरी मां थी गांधारी, हस्तिनापुर के राजमहल में
100 पुत्र थे उसके। एक दिन रोते हुए गांधारी ने कहा था, मैंने 100 पुत्र नहीं 100 दुख जन्मे। इनके साथ क्या हुआ था? गांधारी उस युग की सर्वाधिक योग्य स्त्रियों में से एक थी। भीष्म को लगा कि राजगादी पे अंधा राजा बैठा है तो रानी योग्य लाई जाए, तो संदेश भेजा गांधार देश को कि आपकी पुत्री का विवाह हमारे बेटे धृतराष्ट्र से करा दे। हाहाकार मच गया। गांधारी ने कहा, मैं एक जन्मांध से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन पिता ने कहा, बेटी ये भीष्म का संदेश है और भीष्म का संदेश संदेश नहीं आदेश होता है। यदि तेरा विवाह नहीं किया तो कुरुवंशी तुझे उठा के ले जाएंगे। दबाव में समझौते में करना पड़ा विवाह। तो गांधारी के भाई ने कहा कि यदि मेरी बहन का विवाह दबाव में हो रहा है, हमें समझौता करना पड़ रहा है, तो फिर एक शर्त आप भी रख दें। देवियों और सज्जनों, ध्यान रखना, जब विवाह संबंध दबाव समझौते समीकरण साठ गांठ और अत्यधिक हानि लाभ की दृष्टि से होंगे, उनके संबंधों के परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। शर्त रखो। भाई ने कहा, मैं अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर जाऊंगा। शर्त रख दी गई और भाई बहन के साथ आ गया। उसका नाम था शकुनी। बड़ा कुटिल था, षड्यंत्रकारी। शकुनी अपनी बहन के साथ दहेज में आया था। आपको मालूम होगा, अपने यहाँ 2 लोग दहेज में आए हैं, आप जानते हैं। रामायण में मंथरा आई थी, महाभारत में शकुनी आई। ये दोनों दहेज का आइटम है। और इन दोनों ने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोनों ने घर फोड़े। दोनों ने ही घर फोड़े थे। और ये दोनों व्यक्ति नहीं, वृत्ति हैं। जिस दिन हमारे घरों में जिस किसी व्यक्ति के भीतर, चाहे वो हम हो, हमारे भीतर का शकुनी अंगड़ाई ले, हमारे भीतर की मंथरा अंगड़ाई लेती है, उस दिन हम अपना ही घर फोड़ते हैं। दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। ये वृत्ति है। और मंथा तो वृत्ति दिखा चुकी थी। अच्छा, आपको जानकारी दे दूं, वैसे तो होगी, मैं दे देता हूं, ना हो तो बढ़ोतरी कर लेना, कि मंथरा सालों से हमारे घरों में कुछ पद ढूंढती है और उसमें बैठ जाती है। 50 साल पहले उसने एक पद ढूंढा था जिसको सासू जी कहते थे। 50 साल पहले मंथरा सासू जी में घुसी तो कई घर निपटे, उसके केंद्र में सासू बहू थी। लेकिन अब तो वैसी न सासू रही न वैसी बहू रही हैं। जो बहू थी सब सासू बन गई, तो अब लड़ती भी नहीं है। अच्छा, पहले बच्चे भी 4-5 होते थे तो आदमी लड़के दूसरे के यहाँ निकल जाएंगे। अब 1-2 हैं तो यहीं मरो, कहाँ जाओगे। कोई अतिरिक्त पराक्रमी सासू बहू हो तो लड़े ना, अब नहीं लड़ती। तो मंथरा ने वो जगह ही छोड़ दी। फिर कुछ दिन नई ढूंढ ली। कुछ साल पहले तक मंथरा ने जो नई जगह ढूंढी उसको बहू कहते थे। आह, क्या घुसी बहू में। अब बहू से भी निकल गई। तो हमने किसी से पूछा आजकल कहाँ है। आप ही में से किसी ने बताया कि पंडित जी आजकल तो बहू में भी नहीं है। हमने कहा फिर कहाँ गई मंथरा। बोले बहू की माँ में घुस गई। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोड मत ले रहा। आप ताली बजाना तो बजाइए, आप ताली तो बजाइए कम से कम। चलो डर क्यों रहे आप भाई। जिसके अंदर मंथरा होगी वो ही नहीं बजाएगा, बाकी तो बजाएगा कि नहीं बजाएगा। कमाल कर रहे हैं आप। देखो, हम घर परिवार में बैठे हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। शकुनी ने कहा मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा, और जैसी आया उसने अपनी बहन से कहा कि तेरा जीवन जिस व्यक्ति के कारण खराब हुआ है वो ये है, भीष्म। भीष्म उस समय प्रतिज्ञा पुरुष के रूप में जाने जाते थे। नाम तो उनका देवव्रत था, पर अपने पिता शांतनु का विवाह अपने से भी कम उम्र की स्त्री सत्यवती से कराने के लिए उस युवक ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। तो उसके पिता ने कहा था, देवव्रत तूने युवा अवस्था में यह प्रतिज्ञा ली है, इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली, तो आज से संसार तुझको देवव्रत नहीं भीष्म के नाम से जानेगा। प्रतिज्ञा पुरुष थे, हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पढ़ते थे। और एक दिन उन्होंने तो यह प्रतिज्ञा ले ली कि हस्तिनापुर की राजगादी पे जो भी राजा बैठेगा मेरी निष्ठा उसके प्रति है। चाहे द्रौपदी चिल्लाती रही, इन्होंने गर्दन नीची कर ली क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी। जैसे ही बहन को शकुनी ने कहा तेरा जीवन इस जन्मांध से जो विवाह हुआ वो इस व्यक्ति के कारण हुआ है,
तो गांधारी ने कहा, क्या प्रतिज्ञाएं केवल पुरुष ले सकता है? क्या हम स्त्रियां नहीं ले सकती? अगर ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं तो मैं भी आज प्रतिशुद्ध होती हूं। और उसने पट्टी उठाई, कहा यदि मेरे पति जन्मांध हैं तो आज से मैं स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूं। और उसने पट्टी बांध दी। जरा विचार करिए, जिस घर में बाप पहले से अंधा हो और मां बाद में मुहांद की पट्टी बांध ले, उस घर में 100 बर्बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। अपने बच्चों के लालन पालन में ऐसी निगाहें चौकन्नी रखना जैसे चोर पे रखते हैं निगाह। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे चोर हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने बच्चे के लालन पालन के दौरान अपनी निगाहें चौकन्नी रखी, वो बच्चे तो एक दिन बड़े होकर साहूकार हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने बच्चों को साहूकार की तरह छूट दे दी, वो फिर एक दिन बड़े होकर चोर बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा। 2 माँ हैं, एक जंगल में संघर्ष कर रही है, कुछ नहीं उसके पास कुंती ने, पर 5 धर्म के बच्चे पैदा किए। अपनी संतानों को सुविधाएं दीजिए, उनकी योग्यता के अनुसार उनको अवसर प्रदान करिए, लेकिन अत्यधिक सुख, अत्यधिक भोग, अत्यधिक विलास, अत्यधिक लाड़, कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन तैयार कर दे। एक संघर्ष जरूरी होता है एक उम्र में। कुछ विपरीत सिखाइए उनको, जीवन गहराई से तैयार होता है। पांडव तैयार हुए थे। मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं, आवरण न ओढ़ लें। भीष्म ने आवरण ओढ़ लिया था प्रतिज्ञा का। अंतिम सांस जब भीष्म गिन रहे थे, वो तो इस स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान था उनको, लेकिन शरशैया पे उन्होंने कृष्ण से एक प्रश्न पूछा था, महाराज मैं धृतराष्ट्र को धर्म का ज्ञान तो दे दूंगा, पर जाते जाते मेरा आपसे एक प्रश्न है। और भीष्म ने अपने अंतिम सांस में कृष्ण से एक प्रश्न पूछा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मेरे बच्चे मेरे ही सामने आपस में लड़के मर गए। मैंने कभी किसी का कोई अपराध नहीं किया, मेरा ब्रह्मचर्य निष्कलंक रहा, मेरे चरित्र पे किसी स्त्री का लांछन तक नहीं लगा महाराज, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरे देखते देखते मेरे बच्चे समाप्त हो गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा था, भीष्म जी आपके साथ ऐसा ही होना था। भीष्म ने कहा क्यों? मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। तो भगवान ने कहा आपने पाप किया है। आप मनुष्यों का पाप का हिसाब रखना ही मेरा काम है, इसी बात का भगवान हूं मैं। यदि आपके पाप का हिसाब आप रखो तो रोज बही खाते बदल दो। मैं बताता हूं, जिस दिन ये पांचाली भरी सभा में रो रही थी, गिड़गड़ा रही थी, उस दिन आप अपनी प्रतिज्ञा के आड़ में अपनी गर्दन नीची करके बैठ गए। आपने कहा था हस्तिनापुर की राजगादी पे जो बैठेगा मेरी निष्ठा उसके प्रति है। ये प्रतिज्ञा आपने तब ली थी जब विचित्र वीर और चित्रांगद जैसे कमजोर राजकुमार हस्तिनापुर की राजगादी पे बैठे थे। और ये प्रतिज्ञा आप तब निभा रहे हैं जब दुष्ट राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन बैठे हैं। मनुष्य को अपने नीति, अपने निर्णय, अपने सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन देश काल परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। वैल्यूज कभी नहीं बदलेंगी, ट्रेडिशन शुड बी चेंज। भगवान आज भी हमको कह रहे हैं मूल्य कभी मत बदलना। प्रेम, अहिंसा, अपनापन, करुणा, सत्य, ये मूल्य हैं। ये हजारों साल पहले वो थे, आज भी वही हैं, हजारों साल बाद वो रहेंगे। परंपराएं बदल देना चाहिए। भीष्म से उन्होंने कहा मैं इसी बात का हिसाब रखता हूं। भीष्म को जाना पड़ा। हम लोग अपने घर में अपने बड़े होने का, अपने अधिकार संपन्न होने का, अपने धनवान होने का, अपनी पद प्रतिष्ठा का आवरण न ओढ़ लें, नहीं तो आप मान के चलिए आपके घर में महाभारत की इबारत लिखी जाएगी। परंपराएं तो बदलना ही चाहिए, लेकिन लोग ऐसा आवरण परंपराओं का भी ओढ़। हमारे घर तो ऐसा ही होना चाहिए भाई। 40 साल पहले आपके परिवार में कोई बहू आई और जिसका स्वागत आपने 40 साल पहले जैसा किया होगा, आज जो बहू आएगी उसका स्वागत वैसा करके देखो तो महाभारत देखने की जरूरत नहीं, अपने ही शुरू हो जाएगी। परंपराएं तो बदलना पड़ेंगी, आवरण न ओढ़ लें। चलिए दूसरी बात, भाषा। हमारे परिवार की भाषा क्या होना चाहिए? मैं ये नहीं कहता आपको गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी जो बोलना है, ये तो शब्द हैं संप्रेषण के लिए। परिवार की एक ही भाषा होती है और वो है प्रेम की भाषा।
आप कृष्ण के मुंह से सीखिए, हनुमान जी के मुंह से सीखिए, प्रेम की भाषा बोलिए। आप अगर हनुमान जी के जीवन का ग्राफ देखें तो हनुमान जी की जो पहली भेंट श्री राम से किष्किंधा कांड में हुई थी, उस वार्तालाप को सुनना, कभी पढ़िए किष्किंधा कांड, पहली भेंट हुई थी। और जिस तरीके से हनुमान जी ने श्री राम से बातचीत की थी और जिस तरीके से श्री राम ने हनुमान जी को उठा के अपनी बाहों में भरा था, क्या सौभाग्य रहा होगा हनुमान जी का कि पहली मुलाकात परमपिता परमेश्वर से, और निज लोचन कर सींच जुड़ावा। राम जी ने अपने आंख के आंसुओं से अभिषेक किया था हनुमान जी का, और राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये कोई व्याकरण का महान पंडित बोल रहा है, इसकी भाषा, इसकी शैली, इसके विचार, इसके शब्द ऐसे हनुमान जी की। लेकिन इस सब के पीछे हनुमान जी की भाषा अत्यधिक प्रेमपूर्ण थी, अत्यधिक प्रेमपूर्ण। हमारे हनुमान जी का एक नारा है, आप तो हनुमान भक्त होंगे तो आपको ये नारा याद रह जाए इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिलें कि गैरों से मिलें, घर में हो कि बाहर हो, हनुमान जी का एक नारा है, ज़रा मुस्कुराइए। ये हनुमान जी का नारा है, ज़रा मुस्कुराइए, ज़रा मुस्कुराइए। आप ही लोगों से बोल रहा हूँ, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे हमारे उठावनी की बैठक में बैठे हो। इतना सीरियस भी कोई कथा में बैठता है? आप तो इतना सीरियस बैठे हैं। अरे आज तो आजकल तो उठावने में लोग सीरियस नहीं बैठते, शव यात्रा में सीरियस नहीं। आप किसी शव यात्रा उठावने में जाना और पीछे चल के देखना, कभी पीछे बैठ के जो लोग पीछे बातें करते हैं उनकी सुनना। जिसके तस्वीर पर माला चढ़ी उसके बारे में पीछे बैठ के लोग बोलते हैं, देखो कमबख्त संडे मारा, छुट्टी खराब कर गया। लोग उठावने में सीरियस नहीं, आप कथा में सीरियस बैठे। और फिर हनुमान भक्त को हम तो बार बार कहते हैं, हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। देवियों और सज्जनों, मुझे 11 साल हो गए कथा करते करते, 4,300 व्याख्यान दे दिए मैंने। आज 29 तारीख है और मैं 30वां व्याख्यान दे रहा हूं। पिछले 33 दिनों से लगातार बोल रहा हूं और आगे 14 दिन लगातार बोलूंगा। इतना बोलता हूं मैं, इतने लोगों से मिलता हूं मैं, लेकिन मुझे तब बड़ी तकलीफ होती है जब मैं किसी हनुमान भक्त को उदास देखता हूं। और एक बात है, इस देश में सबसे ज़्यादा टेंशन में अगर कोई है ना तो ये भगत नाम की जात, ये जो तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, शिखा रखते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और कथाएं सुनते हैं, सबसे ज्यादा टेंशन में। देखना इतने टेंशन में। और घर तो क्या हो रहा है, हा हा हा, उपद्रव का अड्डा, कलह का केंद्र, तंदूर। क्या वक्त आ गया। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपका तो ठीक ही दिखा। आप लोड बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमता हूं तो दूसरों की सुनाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। आपका तो क्या प्रेमपूर्ण घर होगा, नहीं तो कोई इकट्ठे होते हैं यहाँ। लेकिन कैसा घर हो गया, ये भक्तों का घर है, जिनके घर में आंगन में तुलसी का पौधा है, जिनके घरों में ठाकुरवाड़ी है, कोई व्रत जो लोग नहीं छोड़ते हो, उन घरों में कौन सी भाषा बोली जा रही? कर्कश भाषा। आपस में बातचीत का तरीका सुन ले आपको शर्म आ जाए, ऐसी भी बात करते हैं लोग। इसलिए हमारे हनुमान जी के भक्त हो तो खूब मीठा बोलिए। एक भक्त को 2 काम जरूर करना चाहिए। यदि आप वैष्णव वृत्ति से जीवन जीना चाहते हैं तो आज संकल्प लीजिए। मुझे नहीं मालूम इतने दिन से आप क्या कर रहे हैं, पर अच्छा ही काम कर रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, संत बोल गए, व्यासपीठ का मान लिया आपने। मैं तो अंतिम प्रतिनिधि हूं इसका। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि सुनने के लिए कथा मत सुनिएगा, जीवन के रूपांतरण के लिए सुनिए। ये 5 दिन और 7 दिन जो आपने इस दिव्य धरती पे बिताए हैं, यहाँ से कोई संकल्प लेके जाइए कि हम आए थे तो मालूम नहीं, पर जाएंगे तो कुछ और होके जाएंगे। और जो लोग आपके फैमिली मेंबर्स नहीं आए हैं या जो साथ में भी आए हैं, जब आप जाएं यहाँ से तो वो आपको देख के कहें, जब ये गए थे उज्जैन तो कुछ और थे, और जब ये लौटे हैं तो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। ऐसा लगना चाहिए। क्या लेके जाएंगे आप? आप जिस धरती पे हैं, यहाँ की रज रज कण कण में मोक्ष बसा है। ये कल्याण के देवता की नगरी है, यहाँ किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। आप यहाँ से संकल्प लेके जाइए, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। एक गृहस्थी का छोटा सा सूत्र दे रहा हूं आपको, खुश रहेंगे,
खुश रखेंगे। खुश रहना आसान है पर रखने में पसीने आ जाते हैं। इसलिए एक संकल्प लें आज के बाद कि आज के बाद जब भी अपने घर में एंट्री लेंगे, जो भी मेंबर दिखेगा उसको देख के जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, आप इतने सीरियस क्यों बैठे आप? अच्छा देखो कितना आसान है। मैंने आपसे कहा जरा मुस्कुराइए, आपने भी एक स्माइल दे दी कि आखिरी दिन पंडित आया, पीछे पड़ गए, अपने को भी जाना है, मुस्कुरा दो। लेकिन बहुत मुश्किल काम है। गैरों से मुस्कुराना आसान है। आप घर के बाहर जाइए, जितने लोग मिलेंगे क्या स्माइल देते हैं, दिन भर लोगों से मिलते हैं। मैं तो अनेक भाई साहब लोगों को जानता हूँ, दिन भर इतने लोगों से मिलते हैं, इतना मुस्कुराते हैं, इतना मुस्कुराते हैं। और ये दिन भर मुस्कुराने वाले लोग जब शाम को घर में एंट्री लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, आप इनका चेहरा देखना, ऐसा लगता है मोहल्ले में 100 जूते खा के आ रहे हैं। हाँ, अपने घर वालों से नहीं मुस्कुराते। अच्छा घर के लोग थोड़ा सा पूछ लें कि क्या बात है, और काटने दौड़ेंगे, दिमाग खराब हो गया है पहले ही तुम। अगर आप अपने घर वालों को देख के नहीं मुस्कुरा सकते तो फिर आपका वैष्णव कहलाना बेकार है। तो यहां से संकल्प लीजिए, आप इस बार उज्जैन से लौटेंगे। अच्छा आप जितने जोड़े आए हैं केवल उन्हीं की बात करता हूं मैं। अगर आप जोड़े से आए तो एक संकल्प लो कि आज रात को जहां भी, जिस भी कक्ष में आप हो, जहां भी अपने घर में जाएं, आज पहुंचे कल दरवाजा खोलती पहला काम यही करना, एक दूसरे को देख के। हालांकि रिस्की काम बता रहा हूं मैं, बहुत रिस्की है, लेकिन आप करके देखना। क्योंकि मेरी चिंता आप हैं भी नहीं। मैं तो जब भी डायस पे बैठता हूं, व्यासपीठ पे बैठता हूं, सबसे पहले अपने ऑडियंस पे नजर डालता हूं और उसकी एवरेज एज चेक करता हूं। आज अगर मैं इस हॉल की भी एवरेज एज चेक करूं, एवरेज एज तो ये 35 से 85 के बीच चल रही है। नीचे वाले कहाँ गए? जिनको 10 साल 15 साल बाद घर सौंपना है, समाज सौंपना है, कारोबार सौंपना है, जीवन सौंपना है, वो बच्चे क्यों नहीं आते? आपका तो पारिवारिक आयोजन है तो आ भी जाते हो, नहीं तो हम तो जहाँ राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, शहर भर के डोकरे डोकरी हमारी कथा में आते हैं। अच्छा उनसे पूछो क्यों? बोले नहीं सुना मोक्ष मिलता है। तो फाइनल ईयर की तैयारी करने आ गए बहुत सारे बच्चों के पता ही नहीं है भागवत में, कोई नहीं आता भागवत। हम तो इतनी कथा करते हैं। मैं तो एक बार भागवत की कथा करता था तो मैं देखता कि एक 85 साल की माई बिल्कुल आगे आगे कॉर्नर में बैठ के मुझे एक टक सुनती थी, एक टक। अब आपको कोई एक टक देखेगा तो आपको थोड़ा सा असहज हो जाएंगे। 3 दिन तक तो मैं देखता रहा कि माई मुझको एक टक देखती है। तो मैंने चौथे दिन कहा माई आप बिल्कुल बैठ के नियम से मुझे देखती रहती हो, बिल्कुल एक टक इधर उधर भी नहीं देखती, तो आपको कथा अच्छी लगती? उस माई ने इतना प्यारा उत्तर दिया, उसने कहा पंडित जी मुझे तो सुनाई नहीं देता। अरे मैंने कहा माई जब तुझे सुनाई नहीं देता तो तू देखती क्या मुझको? उसने और प्यारा उत्तर दिया, उसने कहा देखो पंडित जी मेरी बहू से पंगा चल रहा है और मुझे उसकी सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा उसके मुकाबले आप ठीक दिखते तो आप ही को देखती रहती। कमाल हो गया, पंगा आपके घर में चल रहा है, निपट पड्डी जी रहे हैं। ऐसे कैसे घर बचेगा बताइए? ये कथाएं, ये धर्म, ये अध्यात्म, ये पूजा, ये पाठ, ये मूर्ति, ये सत्संग किसके लिए? अरे ये करने वाले भी लोग अपने घर में प्रेम से न रहे तो कैसे घर बचेगा? मैं बात कर रहा हूं भाषा की। तो आप संकल्प लीजिए कि आज के बाद अपने घर में मुस्कुरा के बोलेंगे और मीठा बोलेंगे। आपको आपका अहंकार रोकता है घर में मुस्कुराने के लिए। संकल्प लीजिए कि जूते चप्पल की तरह अपने घर का अहंकार बाहर उतारेंगे और उसके बाद घर में आया करेंगे। किस बात का अहंकार पालते हैं देवियों और सज्जनों? हम बताइए आप। आज हमारे घर अगर टूट रहे हैं तो अहंकार के कारण। किस बात का अहंकार है? क्या हम पिता के वीर की एक बूंद और माता के रच के कण से बना हुआ ये शरीर जब समाप्त होता है तो एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। इससे ज्यादा आदमी की औकात नहीं है। बताइए किस बात का अहंकार पालते हैं? वो सारे बाग उजड़ गए जिनके लाखों माली थे और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। किस बात का अहंकार पालते हैं? वो एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था
उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। न तख्त रहते, न ताज, न राज रहता, न अंदाज। बड़े बड़े वक्त की आंधी में उड़ गए, अच्छे अच्छे समय के भाई खाते में जमा खर्च हो गए। आप में से जिन लोगों ने शतरंज खेली होगी वो एक बात जानते होंगे, जब बाजी ख़त्म होती है और बिसात उठती है तो बादशाह और प्यादे एक ही डिब्बे में बंद हो जाते हैं। किस बात का अहंकार पालते, छोड़ दीजिए। संकल्प लीजिए कि आज के बाद जूते चप्पल की तरह अहंकार बाहर उतारेंगे, अपने घर में प्रेम से रहेंगे। ऐसा संकल्प लेके जाए। आप सौभाग्यशाली हैं कि लाहौटी जी का परिवार इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। बहुत मुश्किल है, आज नेत्र से नेत्र नहीं मिला रहे हो जब परिवार के लोग। ऐसे समय आपका इकट्ठा होना बड़ी संभावना है हमारे अभियान के लिए। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ, बात चल रही भाषा की, इसके पहले के भोजन पे आए, मेरा निवेदन है खूब मीठा बोलिए, और ख़ास तौर पे पति पत्नी तो बहुत मीठा बोले। देखो आपको एक सत्य घटना शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे साथ घटी। उड़ीसा में भागवत की कथा करता था, मारवाड़ी परिवार में कथा थी तो हमको ठहरा लिया। अच्छा, हमको लोग कभी 7 दिन घर में भी ठहराते हैं। कौन सा मारवाड़ी था ये नहीं बताऊंगा, अग्रवाल थे कि महेश्वरी, अब ये नहीं कहूँगा, लेकिन थे मारवाड़ी। अच्छा, हमको लोग घर में ठहराते हैं ना 6-7 दिन, तो 3-4 दिन तो सब सेट करके रखते हैं, भी पंडित जी ठहरे, पर 3-4 दिन बाद ओरिजिनल आइटम बाहर आने लगते हैं। आदमी कितनी सेटिंग करेगा भाई। उस घर में 35 साल की एक बहू थी, हमारा ध्यान रखती थी, हमारे भोजन का, कोई अतिथि आ रहे हैं मिलने का। इतना मीठा बोलती थी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना मीठा बोलने वाला व्यक्तित्व नहीं देखा। मैं तो वो 35 साल की बहू जी से बात ही करता रहता था, बहुत मीठा बोलती। कोई चौथे दिन मुझको एक काम आया तो मैंने कहा, बहन जी मुझे एक काम आया है, आप कर देंगी? तो वो बोली, अरे वाह पंडित जी, आपका काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? इतना मीठा बोलती। तो मैंने काम बता दिया। उन्होंने मोबाइल निकाला और तुरंत बटन दबाए। सामने से किसी ने फोन उठाया, उनकी फैक्ट्री थी। जैसे किसी ने फोन उठाया तो यहां से बोली, कहाँ हो? कभी टाइम पे नहीं मिलते, जल्दी घर आओ, पंडित को जो काम है, पंडित जी को जल्दी आओ। फोन काटा, मेरी और मुड़ी, और तुरंत मीठी हो गई, हाँ पंडित जी हो जाएगा। अरे हमने कहा इनकी तो चैनल चेंज हो गई एकदम से। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि बहन जी आप इतना मीठा बोलती हैं, हमारे कारण आपको इतना जोर से बोलना पड़ा। अब फैक्ट्री होगी तो मुझे लगा सामने कोई मैनेजर, कोई कर्मचारी होगा, कुछ तो निकट्टू होते हैं, डांटना भी पड़ता है। मैंने कहा सामने कौन था जिसको आपको इतना जोर से बोलना पड़ा? तो बोली ये थे। तो हमने कहा ये थे तो इनसे इतना जोर से बोलना पड़ा? बोले अब पंडित जी अपने हस्बैंड से भी कोई मीठा बोलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। मीठा बोलने के लिए दुनिया पड़ी, घरवाली घरवाले से और घरवाला घरवाली से कोई मीठा बोलता है? कमाल हो गया। जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा मिठास होना चाहिए, आज वही रिश्ता कर्कश हो गया। क्यों? चलिए गंभीर बात कर लेते हैं। हम परिवार बचाने के लिए बैठे हुए हैं, आप सब इसी चिंतन में बैठे हैं। जिस दिन कोई पति पत्नी लड़ते हैं, उनके शरीर से जो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है वो उनके बच्चे कैच करते हैं। लड़ते हुए पति पत्नी की सबसे ज़्यादा कीमत उनके बच्चे चुकाते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं भोजन की बात करने आ रहा हूँ।